ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है। मालिक ने अपने करम से अपने महबूब की गुलामी अता फरमाई है। और ये गुलामी कोई आम गुलामी नहीं है। हज़रत अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह तफसीरुल मानी के अंदर फरमाते हैं कि अल्लाह के जितने भी अंबिया आए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबी एक दुआ अल्लाह की बारगाह में मांगा करते थे। और वो दुआ क्या थी? अर्ज करते, इलाही हमसे ये शर्फ वापस ले ले, ये शाने वापस ले ले, ये कौम वापस ले ले, ये किताब वापस ले ले, ये सारा कुछ वापस ले ले, लेकिन हमें अपने आखिरी महबूब नबी की उम्मत में पैदा फरमा दे। 13 नबियों के अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने नाम भी लिखे। यारो नबी दुआएं मांगे, इलाही ये सारे शर्फ वापस ले ले, लेकिन अपने महबूब आखिरी नबी की उम्मत में पैदा फरमा दे। हमने तो मांगा भी नहीं है, ना मुजाहदे किए, ना मांगा, ना इल्तजाएं की, ना दुआएं की, कुछ भी नहीं किया। बस पैदा हुए, अभी आंख नहीं खुली थी, मस्जिद के इमाम ने आकर कान में अजान भी दी और आकर बताया, ऐ आने वाला तुझे मुबारक हो, तो मोहम्मद मुस्तफ़ा का गुलाम बनकर आ रहा है। सुभान अल्लाह। तो फिर हम अपने मुकद्दर पर कुर्बान क्यों ना जाएं? हम अपने मुकद्दर पर नाज क्यों ना करें कि हमें अल्लाह ने बिन मांगे वो महबूब अता फरमाया है कि जिस महबूब के बारे में रब्बे कायनात ने फरमाया, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, ए महबूब अगर तेरी जात को पैदा करना मकसूद ना होता मैं कायनात ही ना बनाता। और हजरत अस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह इसी के जेल के अंदर एक और हदीस कुसी नकल फरमाई है। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, लौला का लमा अज़हरतु रुबूबिय्या, ए महबूब अगर तेरे हुस्न जमाल को दिखाना मकसूद ना होता, अगर तेरे मुखड़े के नजारे करने मकसूद ना होते, अगर तेरे हुस्न जमाल के जलवों को दिखाना मकसूद ना होता, तो फरमाया लौला का लमा अज़हरतु रुबूबिय्या, ए महबूब मैं अपना रब होना ज़ाहिर ही न करता। सुभान अल्लाह। और एक और हदीस कुछ इसी के जेल के अंदर रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, ए महबूब अगर तेरी जात को पैदा करना मकसूद ना होता, ना मैं जमीन बनाता, ना मैं आसमान बनाता, ना जन्नत होती, ना दोज़ख होती, ना चरिंद होते, ना परिंद होते, कुछ भी ना होता। ऐ महबूब जो कुछ बनाया है तेरी जात के सदके बनाया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हमें वो महबूब अता फरमाया, तो फिर हम अपने महबूब की जात पर नाज क्यों न करें? फिर हम अपने मुकद्दर के शुक्राने में सजदे अदा क्यों न करें? हम अपने मुकद्दर और हजूर की गुलामी पर नाज क्यों न करें कि अल्लाह ने हमें इतनी अजमतों वाला नबी अता फरमाया है। तो मेरे भाइयों, आज की ये महफिल जो है शब बारात के हवाले से, और ये रात कोई आम रात नहीं है। इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मर्तबा हजूर अलैहिस्सलाम अपनी मस्जिद के सहन में तशरीफ फरमा थे और आपके चेहरे पर गमी के आसार थे। आपके कल्ब अतहर पर एक परेशानी थी, और वो परेशानी क्या थी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सामने जब पहले अंबिया की उम्मतों की उम्रों के बारे में बताया गया, किसी की 1000 साल उम्र, किसी की 100 साल, 2000 साल उम्र, लंबी लंबी उम्रें जब हजूर अलैहिस्सलाम को सामने पेश की गई तो आप गमगीन हुए कि ये तो पहली उम्मतों की बड़ी लंबी लंबी उम्रें, और मेरी उम्मत की बहुत महदूद सी उम्र है, 60 साल, 70 साल, हद 100 साल।
तो क्योंकि मेरे महबूब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से बेइंतहा प्यार करते हैं। तो बात की समझ आ रही है? बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। तो इस बात ने आपको, ये पैसों वाला काम नहीं करना भाई, बिल्कुल मेरी बात सुने बैठ के। आपकी जाते मुबारका के सामने जब ये बात आई कि पहली उम्मतें जितनी भी थीं उनकी उम्रें लंबी लंबी उम्रें थीं, उनकी इबादत भी थी, उनके मुजाहिदे भी थे, और मेरी उम्मत की उम्र छोटी है, कम है, तो लिहाजा मेरी उम्मत अमाल भी थोड़े करेगी। क़यामत वाले दिन ऐसा ना हो कि पहली उम्मतें आगे बढ़ जाएं और मेरी उम्मत पीछे ना रह जाए, मेरी उम्मत के अमाल कम ना पड़ जाएं। तो अभी यही बात आपके कल्ब अतहर पर यही परेशानी थी कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं, आकर सलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, रब्बे जुल जलाल की ज़ात सलाम फरमाती है, और साथ आपकी उम्मत के लिए ये खुशखबरी भी है कि मेरा रब फरमाता है कि ऐ मेरे महबूब, गमगीन ना हूं, परेशान ना हूं, मैं आपकी उम्मत में एक ऐसी रात बना दूंगा कि अगर वो सच्चे दिल से तौबा करके उस एक रात में मेरे सामने अपनी सर झुकाएगी, इबादत करेगी, उसको मैं 1000 साल की इबादत से भी ज्यादा सवाब अता करूंगा, 1000 साल की इबादत से भी ज्यादा सवाब अता करूंगा। और फरमाया कि वो रात यही आज की रात है। कौन सी रात है? ये आज की रात है। इस रात के अंदर जो सच्चे दिल से तौबा करते हैं, हजरत इमाम रब्बानी शेख अहमद सरहिंदी अल फरूकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये रात जमीयत की रात है। ये वो रात है कि इस रात के अंदर जिसको सच्ची तौबा नसीब हो जाए, अल्लाह उसके पहले सारे गुनाह माफ फरमा देता है। और आप फरमाते हैं कि खाली माफ नहीं फरमाता, फरमाया अगर इंसान अल्लाह की बारगाह में सिद्क के दिल से तौबा करता है और तौबा करने के बाद फिर अल्लाह की जात के अहकामात की पाबंदी करता है, अल्लाह के महबूब से वफा करता है, तो फरमाया कि अल्लाह जो गुनाह माफ फरमाता है, उन गुनाहों को खाली माफ नहीं करता बल्कि नेकियों में बदल देता है। वो गुनाह नेकियों में बदल दिए जाते हैं। तो ये वो मुकद्दस शबान मुअज्जम की, शबान ये लफ्ज जो है, इनके एक एक हर्फ, एक एक लफ्ज के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ी नेमतें अता फरमाई हैं। शबान का पहला लफ्ज शीन है। क्या है? शीन। और शीन से शर्फ। ये हुजूर गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने गुनियत तालिबीन के अंदर इसी लफ्ज के ऊपर बड़ी वजाहत फरमाई है। शीन से शर्फ। फरमाया कि जो बंदा इस रात के अंदर सच्ची तौबा करता है, सिद्ध के दिल से अल्लाह की बारगाह में झुक जाता है, अल्लाह पाक उसको पस्तियों से निकाल कर अपने मकबूल बंदों की शर्फ अता फरमाता है। उसको आम इंसानों से निकाल लेता है, करामत वाला और शर्फ वाला इंसान बना देता है। फिर बंदा आम बंदा नहीं रहता, अल्लाह का बंदा बन जाता है, अल्लाह का महबूब बन जाता है। और फिर जब बंदा अल्लाह का महबूब बन जाए ना, तो फिर दुनिया के अंदर, दुनिया के ऊपर, जमीन के ऊपर भी हो तो इज्जत वाला होता है। जब दुनिया छोड़ जाए, अल्लाह उसकी कब्र को भी इज्जत वाला बना देता है। ये शबान के शीन से इंसान को ये शर्फ की दौलत मिलती है, कबूलियत की दौलत मिलती है। और जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाते हैं, अल्लाह के मकबूल बंदे बन जाते हैं। सारों की बात नहीं करता, एक अल्लाह का बंदा, अल्लाह का फकीर बगदाद के बाजार के अंदर जा रहा है। देखना है कि जो शर्फ वाले होते हैं, फिर अल्लाह उनको रहमतें कितनी अता फरमाता है, अल्लाह उनकी निगरानी कितनी फरमाता है, अल्लाह उन पर करम कितना फरमाता है। बाजार बगदाद का है और ये अपने जिक्र की मस्ती के अंदर, अल्लाह की याद के अंदर वहां जा रहा है। और बारिश बरस रही है और चुबारे के सामने एक मर्द और औरत बैठे हैं, एक आशिक और माशूक बैठे हैं, और ये अपनी मस्ती में जा रहा है। इसके पांव के नीचे से गर्द उठती है, कीचड़ उठता है,
औरत के कपड़ों पर पड़ता है तो उसका जो यार, उसका दोस्त जो साथ बैठा होता है, उसको गुस्सा आता है, वो आता है और आकर उस फकीर को थप्पड़ मारता है। जब वो फकीर को थप्पड़ मारता है ना, तो फकीर जो होते हैं वो इंतकामी नहीं होते, उनके दिलों के अंदर किसी के लिए जाती इंतकाम नहीं होता। फकीर ने आसमान की तरफ देखा, मुस्कुराया और आगे चल पड़ा, आगे चला गया। जब आगे जाता है ना, तो बारिश हुई तेज, तो वो मर्द और औरत दौड़कर चुबारे के ऊपर चढ़ने लगे, पांव फिसला, दोनों गिरे, दोनों मर गए। जब दोनों मर गए ना, तो मोहल्ले के अंदर, गली के अंदर शोर पड़ गया कि इन्होंने फकीर को मारा है, फकीर ने बद्दुआ दी है और इनके ऊपर पकड़ाई है और ये मर गए हैं। तो कोई समझदार लोग दौड़े, फकीर को जाकर पकड़ा, वो शर्फ वाले बंदे को, जिसको अल्लाह ने शर्फ अता फरमाया था, जिसको अल्लाह ने कबूलियत अता फरमाई थी, उसको पकड़ा और पकड़कर पूछते हैं, तू अच्छा फकीर है, बड़ा फकीर बना फिरता है, तेरे अंदर इतना सब्र ही नहीं है, अगर उसने थप्पड़ मारा है तो तूने 2 बंदों को अपनी बद्दुआ से मार दिया है। तो उन्होंने कहा, ना ना, ये बात नहीं है, मैंने कोई बद्दुआ नहीं की। बात की समझ आ रही है? मैंने कोई बद्दुआ नहीं की। उन्होंने इसरार किया कि नहीं, तूने ही बद्दुआ की है, क्योंकि थप्पड़ जो तुझे लगा है। उसने कहा, यारो, अगर सीधी बात पूछते हो तो मैं आपको बताऊं, मैंने कोई बद्दुआ नहीं की, बस मसला ये है कि ये यारों यारों की लड़ाई है, ये 2 दोस्तों की लड़ाई है। वो कैसे? फरमाया कि मेरे पांव से मिट्टी उठती है, कीचड़ उछलता है, उसकी महबूब के कपड़ों पर पड़ता है, उसके यार को गुस्सा आता है, वो मुझे मारता है, जब वो मुझे मारता है फिर मेरे यार को भी गुस्सा आता है, जब मेरे यार को गुस्सा आता है वो उन दोनों को मार देता है। तो ये है शर्फ वाला बंदा, ये है कबूलियत वाला बंदा। जब बंदा अल्लाह का बन जाता है तो फिर उसको अपने इंतकाम की जरूरत नहीं पड़ती, फिर मालिक खुद उसके बदले लेता है। उस बंदे ने मारा अपनी ताकत के मुताबिक, तो रब ने इंतकाम लिया अपनी शान के मुताबिक। इसलिए इस शबान के शीन से जब इंसान को सच्ची तौबा नसीब होती है तो फिर बंदा शर्फ वाला बन जाता है, कबूलियत वाला बन जाता है। आगे है ऐन, ऐन से आलू बनता है, आलू का मानी बुलंदी है। और जो शख्स इस रात के अंदर सच्चे दिल से तौबा करता है, सच्चे दिल से अल्लाह को राजी कर लेता है, अल्लाह से पक्का वादा करता है कि इलाही साहब का गलतियां माफ फरमा दे और अहंदा अपने महफूज लोगों में शामिल कर ले। जब सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह उसको पस्ती से निकालकर अलू और बुलंदी अता फरमाता है, बुलंदी अता फरमाता है। शर्फ अता फरमा दिया, बुलंदी अता फरमा दी। और आगे बा है, और बा का मतलब बिर, बिर का मानी होता है नेकी। तो जो शख्स इस रात के अंदर सच्चे दिल से तौबा कर ले, अल्लाह के हजूर आ जाए, अल्लाह से पक्के अहदो पामान कर ले, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके सारे गुनाहों को मिटा देता है और गुनाहों को बिर यानी नेकियों में बदल देता है। सुभान अल्लाह। जब उसको नेकियों में बदल दिया जाता है तो फिर अलिफ से उल्फत बनता है। जब उसको ये अल्फ की उल्फत का फैज नसीब होता है तो उसके दिल से तमाम गैर की मोहब्बतें खत्म हो जाती हैं, अल्लाह उसको अपनी मोहब्बत अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह। और इसी महीने की बरकत से, इसी रात के सदके से फिर आगे शोबान का नून है, नून से नूर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सच्ची तौबा करने वाले को वो नूर अता फरमाता है जो उनको गुनाहों से बचा के रखता है, अल्लाह की कुर्बत अता करता है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। तो ये तो लफ्ज़ शौबान की बात हुई। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये महीना मेरा महीना है। किसका महीना है? जागे बहु बैठे सो थके हुए भी होंगे, लेकिन थोड़ी सी बस बात मैं थोड़ी सी करूंगा। ये महीना किसका महीना है? हजूर अलैहिस्सलाम का महीना है। और याद रखो मेरे भाइयों, इस महीने को शर्फ इस महीने के अपने होने की वजह से नहीं है,
इसको शर्फ इसलिए है कि आका ने फरमाया है कि ये मेरा महीना है। इसको निस्बत मिल गई है हजूर की जात से। जो निस्बत हजूर से मिली है, अल्लाह ने महीने को भी आला बना दिया है। सारी इज्जतें, सारे शर्फ ये मेरे मुस्तफा के कदमों का सदका है। और जो जो भी हजूर की जात के साथ लगता गया, जिसको हजूर की जात के साथ निस्बत नसीब होती गई, वो अदना था, वो आला होता गया। यारो सबकी बात नहीं करता। हजूर का एक गुलाम है, रंग का बड़ा काला है, मोटे मोटे होंठ हैं, आंखें भी मोटी, ना कोई खानदान। देखो ना आपके ये चक सिस्टम जो है, यहां पे 2-3 वजह से लोगों की इज्जत होती है। या तो कोई बड़ा जमींदार हो, कोई बड़ा चौधरी हो, कोई बड़ा ओहदे वाला हो, किसी का खानदान बड़ा हो तो लोग उसकी कदर करते हैं। यार ये बड़ा चौधरी साहब हैं, ये बड़े मलिक साहब हैं, ये बड़ा जगीरदार है, ये बड़ा सरमायादार है, ये बड़ा ताजिर है, और ये बड़ा खानदानी आदमी है, इसका खानदान बहुत बड़ा है। इसी वजह से लोग 2-4 चीजों की वजह से कदर करते हैं। लेकिन आओ, जो मेरे हजूर के दर पर आ जाता है तो उसको कदर किस वजह से मिलती है? रंग भी काला, कोई खानदान भी नहीं है, कोई जगीरदार भी नहीं है, बिकता है कभी किसी बाजार में, कभी किसी बाजार में, कभी कोई खरीदता है, कभी कोई खरीदता है। बिकता बिकता हजूर के दर पर आ जाता है, मेरे आका के दर पर आ जाता है। जब हजूर के दर पर आ जाता है, तो जब हजूर की गुलामी नसीब हुई ना, तो फिर मकाम क्या मिला? आज बच्चा बच्चा उस मुकद्दस हस्ती के नाम को सैयदना बिलाल कहकर पुकारता है। वो हजूर का हबशी बिलाल, रंग भी काला, मोटे मोटे होंठ, मोटी मोटी आंखें, ना कोई खानदान है, ना कोई नस्ब है, ना कोई कबीला है, बस बिकता बिकता आया है हजूर की बारगाह में। हजूर को पसंद आ गया है, शाला मालिक पसंद कर लें। हजूर को पसंद आ गया। जब हजूर को पसंद आया ना, तो फिर हजरत बिलाल की सारी जिंदगी की बात मैं नहीं करता, एक वाकया बयान करता हूं। जिस वक्त मक्का फतह होता है ना, तो उस वक्त सारे बड़े बड़े सरदार, बड़े बड़े चौधरी, बड़े बड़े जगीरदार, बड़े बड़े सरमायादार, अपने अपने कबीलों के सरदार, सारे मुजरम बनकर हजूर के सामने गर्दनें झुकाकर खड़े होते हैं। सब बड़े बड़े सरमायादार गर्दनें झुकाकर खड़े होते हैं। और ये रंग का काला बिलाल हबशी, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ बिलाल, काबे की छत पर चढ़ जा और अल्लाह का नाम बुलंद कर। बड़े बड़े सरदार, बड़े बड़े चौधरी, बड़े बड़े जगीरदार ये गर्दनें झुकाकर हजूर के सामने मुजरम बनकर खड़े होते हैं। और ये रंग का काला हबशी बिलाल ये काबे की छत पर चढ़ जाता है। मेरे भाइयों, ये इस्लाम की पावर है कि जो बंदा इस्लाम के दामन में आ जाता है, हजूर की जात के साथ वफा करता है, तो इस्लाम ना रंग को देखता है, इस्लाम ना नस्ब को देखता है, इस्लाम ना खानदान को देखता है। इस्लाम फकत क्या चीज देखता है? इस्लाम गैरत को देखता है, इस्लाम वफा को देखता है। चाहे वो रंग का काला हबशी बिलाल हो, इस्लाम उसको काबे की छत पर खड़ा कर देता है। सुभान अल्लाह। इस्लाम काबे की छत पर खड़ा करता है। लेकिन शर्त ये है कि रंग का बेशक काला हो, बेशक कोई खानदान ना हो, बेशक कोई जगीरदार ना हो, लेकिन नबी की गैरत रखता हो, उसके अंदर दीन की गैरत मौजूद हो। इस्लाम जगीरदारों को नहीं देखता, इस्लाम सरमायादारों को नहीं देखता, इस्लाम गैरत को देखता है। अगर गैरत पैदा हो जाए तो रंग का काला हबशी बिलाल काबे की छत पर खड़ा हो जाता है। और अगर दीन की गैरत ना हो तो वो अबुल हक्कम कहलाने वाला अबू जहल, इलाके का सरदार, उसको भी ईमान की दौलत नसीब नहीं होती। बात सिर्फ गैरत की है। इसी को इकबाल ने कहा है कि गैरत है बड़ी चीज, जहाने तगोदो में पहनाती है दुर्वेश को ताजे सरेदारा। बात सिर्फ गैरत दीन की है। तो इसलिए मेरे भाइयों,
इज्जत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये पैसा में, मकान में, जगीरों में, इन चीजों में नहीं रखी। इज्जत अल्लाह ने अपने दीन में रखी। जो भी हजूर के दर पर आ गया, जिसको निस्बत हजूर से मिलती गई, वो अदना था, वो आला हो गया। हजूर के एक गुलाम की बात करते हैं। ये तो हबशा से बिकने वाला एक गुलाम था। इसको इस्लाम ने गलियों से निकालकर, मंडियों से निकालकर सिर्फ अपने नबी से वफा की है, अपने नबी की वजह से मारे खाई हैं, नबी की वजह से, नबी की जात की वजह से तकलीफें बर्दाश्त की हैं। तो अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया है कि वही बिकने वाला काबे की छत पे खड़ा होकर अल्लाह का नाम बुलंद करता है। जरा उस तसव्वुर को जहन में रखें कि जब वो रंग का काला बिलाल काबे की छत पर खड़ा होकर अल्लाह का नाम बुलंद कर रहा होगा और मक्के के बड़े बड़े सरदार, बड़े बड़े जगीरदार वो गर्दनें झुकाकर मुजरम बनकर खड़े होंगे, तो किसी ने पूछा तो होगा, किसी ने सवाल जरूर किया होगा कि ऐ बिलाल, तू तो वो है कि कभी किसी बाजार में बिकता था, कभी किसी बाजार में बिकता था, तुझे कभी कोई खरीदता था, कभी कोई खरीदता था, ना कोई तेरा नाम था, ना तेरा नस्ब था, ना खानदान था, ना तेरी शक्ल सूरत थी, ना हुस्न जमाल था। आखिर बिलाल बता तो सही कि ये मकाम तुझे कैसे मिला है कि सारे सरदार नीचे खड़े हैं, तू काबे की छत पर खड़ा है। तो बिलाल ने ये पैगाम दिया पूरी हुजूर की उम्मत को कि इज्जत कैसे मिलती है। तो बिलाल ने ये जरूर कहा होगा, लोगों आओ, अगर इज्जत पूछते हो तो फरमाया जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था। आका आपने खरीद कर अनमोल कर दिया। बताया बिलाल ने कि ऐ दुनिया वालों, अगर तुम इज्जत चाहते हो, मकाम चाहते हो, अगर तुम शर्फ चाहते हो, अगर तुम बुलंदियां चाहते हो, अल्लाह की बारगाह में कबूलियत चाहते हो, तो फिर दुनियादारी नहीं, आओ हजूर के दामन से लिपट जाओ, हजूर की जात से वफा करो, ताल्लुक हजूर से मजबूत कर लो, ताल्लुक हजूर की जात के साथ जोड़ लो। खुदा की कसम, अल्लाह तुम्हें क्या तुम्हारी नस्लों को भी इज्जत वाला बना देगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। आए हजूर के एक गुलाम और है, उसकी बात करते हैं, फिर बात को आगे चलाते हैं। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप अपने दौरे खिलाफत के अंदर, बात की समझ आ रही है? दौरे खिलाफत के अंदर चलते चलते अपने साथियों के साथ, अपनी कबीना के साथ, अपने खुलफा के साथ गए ना, तो एक दरख्त के नीचे बैठकर बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोना शुरू कर दिया। तो साथियों ने पूछा, हजूर कोई ऐसी खबर ही नहीं आई, कोई ऐसी गम वाला पैगाम भी नहीं आया, कोई कासद भी नहीं आया, आपका नाम सुनकर तो बड़ी बड़ी बादशाहें कांपती हैं, आपके नाम से तो कुफर लरजता है, आखिर वजह क्या है कि आप बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रहे हैं। तो आपने फरमाया, यारो बात ये नहीं है कि कोई खबर आई है, बात ये भी नहीं है कि कोई गम का पैगाम आया है, बात सिर्फ इतनी है कि मुझे वो जमाना याद आ गया है कि जिस वक्त मुझे अभी हजूर की गुलामी नसीब नहीं हुई थी, अभी मैं हजूर के दर पर नहीं आया था, बस मैं ऊंट चराया करता था। क्या चराता था? ऊंट चराया करता था। मेरे पास 4 ऊंट थे और मैं चराता चराता इसी दरख्त के नीचे ले आया। गर्मियों का मौसम था, ठंडी हवा चल रही थी। जब हवा मुझे लगी, मेरी आंख लगी, मैं सो गया, ऊंट घर भाग गए। मेरा वालिद मुझे ढूंढता हुआ आया और जब इस दरख्त के नीचे मुझे सोया हुआ देखा तो मुझे पांव से ठोकर मार के कहता है, ऐ उमर तू कितना नालायक है, तुझसे 4 ऊंट नहीं संभाले जाते। तो आपने फरमाया, लोगों मैं तो उस वक्त को याद करके रो रहा हूं कि मैं तो वही था जिससे 4 ऊंट नहीं संभाले जाते थे। बस हुआ क्या है, मुझे दरे मुस्तफा नसीब हो गया, हजूर की गुलामी नसीब हो गई। गुलामी से पहले उमर से 4 ऊंट नहीं संभाले जाते थे, जब हजूर के दर नसीब हुआ, हजूर की गुलामी नसीब हुई, आज वही उम्र है, आधी से ज्यादा दुनिया एक ही लाइन में लगा के खड़ा हुआ है, एक ही लाइन में लगाकर खड़ा हुआ है। तो फिर उमर से भी किसी ने पूछ ही लिया होगा, अरे उमर आखिर वजह क्या है,
अगर तेरी ताकत ये थी, अगर तू वो है कि जिससे 4 ऊंट नहीं संभाले जाते थे, जिससे 4 ऊंट काबू नहीं होते थे, आखिर वजह क्या बनी है कि फिर आधी से ज्यादा दुनिया एक ही लाइन में कैसे लग गई है? उमर ने भी यही जवाब दिया था जो हजरत बिलाल ने दिया। लोगों, ऊंट उस वक्त तक नहीं चरा सकता था जब तक दर मुस्तफा की गुलामी नसीब नहीं हुई थी, जब तक हजूर के दर पर नहीं आया था। जब दर नबी का नसीब हो गया, हजूर की गुलामी नसीब हो गई, अब 4 ऊंट क्या, अब तो आधी दुनिया एक ही लाइन में लगकर खड़ी हुई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, एक ही लाइन में लगकर खड़ी हुई है। उमर ने भी यही कहा था, लोगों जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, आका आपने खरीद कर अनमोल कर दिया। तो बात ये कर रहा था मेरे भाइयों कि फिर वही उमर फारूक हैं कि जो फरमाते हैं कि अगर दरिया के किनारे कुत्ता भी प्यासा मर गया तो उसका हिसाब ही उमर देगा। ये होता है हाकिम, जिसको कहते हैं रियासत मदीना। आज हमारे मुआशरे के अंदर भी रियासत मदीना के नारे लगे हैं, लगे हैं या नहीं लगे? हमारे हुक्मरान भी लगाते हैं। रात वो नहीं है कि मैं उस मौजू की तरफ बात करूं, लेकिन बात बड़ी हक है। हमारा भी नारा लगता है रियासत मदीना बन रही है। ये 2 पागल जो बच्चे बैठे हैं, भाई बैठे हैं ना, इनको थोड़ा आगे पीछे बिठा दें। बैठे रहें लेकिन थोड़ा साइड पे बैठ जाए ना। तो बात कर रहा था कि आज हमारे मुआशरे के अंदर भी रियासत मदीना की बात होती है, लेकिन रियासत मदीना क्या है? रियासत मदीना ये नहीं है कि गरीबों के बच्चों के हाथों से रोटी छीन ली जाए, 2 वक्त की रोटी गरीब के घर में पूरी ना हो, इसको रियासत मदीना नहीं कहते। रियासत मदीना ये है कि रियासत मदीना का हाकिम रात को बेस बदल कर मदीने की गलियों में गश्त कर रहा हो और किसी माई के बच्चे भूखे रो रहे हो, तो रियासत मदीना का हाकिम वो करता क्या है? रियासत मदीना ये है कि वो अपने हाकिम की पीठ के ऊपर गंदम और अनाज लोड करके उस माई के घर में पहुंचा देती है। वक्त का हाकिम बच्चों का खाना अपनी पीठ पर उठाकर वो उन भूखों के घरों में पहुंचाए, इसको रियासत मदीना कहते हैं। इसको रियासत मदीना नहीं कहते कि गरीब के घर में चूल्हा जो जल रहा हो वो भी बुझा दो, बच्चे भूख से क्या। वहां तो उमर फारूक ने फरमाया कि अगर कुत्ता प्यासा मर जाए उसका जवाब उमर देगा। यहां कुत्ते क्या मरेंगे, यहां तो बंदे भूख से मर रहे हैं, यहां तो बच्चे भूख से मर रहे हैं। तो ये वो उमर फारूक की बात मैं कर रहा हूं। ये वो उमर फारूक है कि जो 40 लाख मुरब्बा मील का हाकिम है, लेकिन रात को बेस बदल कर मदीने की गलियों के अंदर चलता है कि किसी जगह पर मेरी जरूरत हो, कोई मेरी सल्तनत के अंदर भूखा ना सो जाए। यही हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मर्तबा अपनी मसनद खिलाफत पर बैठे हैं, सारे असहाब सामने बैठे हैं। एक बूढ़ी माई आ जाती है और आकर कहती है, उमर मुझे इंसाफ चाहिए। बूढ़ी सी माई है, बड़ी सुनने वाली बात है। हाकिम कैसा होता है, हुक्मरान कैसा होता है। बूढ़ी माई आकर सवाल करके, उमर मुझे इंसाफ चाहिए। जब एक बूढ़ी माई उमर के दरबार में खड़ी होकर यह सवाल करती है कि मुझे इंसाफ चाहिए, तो अल्लामा इब्ने सरीन ने लिखा है कि उमर के वजूद पर लर्जा तारी हो जाता है, वजूद कांपना शुरू हो जाता है। और फरमाया कि माई, मेरी दौरे हुकूमत के अंदर आपके साथ नाइंसाफी की किसने है? किसने आपके साथ ज्यादती की है? तो माई कहती है, आए उमर, किसी शख्स ने नहीं की, बस मैं इसी सल्तनत से गुजर रही थी, मेरे हाथ में तेल की बोतल थी, तेल की बोतल थी, मेरे हाथ से गिरती है, बोतल टूट गई है, जमीन ने तेल पी लिया है, मुझे वापस चाहिए। जमीन ने तेल पी लिया है, मुझे तेल वापस चाहिए। अब उमर फारूक ने यह नहीं कहा कि चलो जी इसको एक बोतल बैतुल माल से दे दो, किसी सहाबी को नहीं कहा कि आप इस माई को थोड़ा सा तेल दे दो। ना ना, वो हाकिम था, वो मदीना की रियासत का हाकिम था, वो अल्लाह का मानने वाला था। जब बंदा अल्लाह की मानता है फिर हर चीज पर उसका हुक्म चलता है। तो उमर फारूक ने यह नहीं कहा कि माई छोड़ना,
और रहन ही देना, इतना सी बोतल तेल हो सी और बैतुल माल चो ले लो ना। ना ना, उमर ने कातिब को कहा एक रुक्का लेकर आओ। रुक्के के ऊपर लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ए जमीन, क्या उमर ने तेरे ऊपर बेइंसाफी की है? क्या उमर ने तेरे ऊपर अदल नहीं किया कि तू मेरी हुकूमत के अंदर लोगों के साथ बेइंसाफी करने वाली आ गई? तो जब ये लिखा ना रुक्के के ऊपर, उस माई को दिया और कहा कि जाकर उसी जगह पर रख दो। जब माई ने उस रुक्के को वहां रखा तो जमीन ने तेल बहर उकाल दिया, तेल बहर आ गया। तो ये होता है मदीने की रियासत का हाकिम। लेकिन ये मकाम मिलता कब है? ये उस वक्त मिलता है जब सियासत दीन के ताबे हो, हुक्मरानी दीन के ताबे हो। जब हुक्मरानी दीन के ताबे हो तो फिर जब दीन के ताबे रहकर हाकिम अल्लाह की जमीन पर हुकूमत करता है तो वो जमीन के ऊपर बैठकर अदल करता है, जमीन की हर चीज उस हाकिम का हुक्म मानती है। तो जमीन जो है, हाकिम जब अल्लाह के अहकामात का पाबंद हो जाए तो जमीन की हर चीज उसकी पाबंद हो जाती है। और जब सियासत और दीन को जुदा कर दिया जाए, दीन को मस्जिदों में महदूद कर दिया जाए और सियासत को चौराहों पर ले आया जाए, जब दीन और सियासत जुदा हो जाए तो सियासत चंगेजियत बन जाती है, सियासत जुल्म बन जाती है, सियासत फिर गरीबों के हक मारने वाली बन जाती है, सियासत पे डाकू और चोरों के हाथ चढ़ जाती है और दीन को फिर मस्जिदों में महदूद कर दिया जाता है। और फिर उसका इंजाम ये होता है कि जो मुल्क इस्लाम के नाम पर बना है उसी मुल्क के अंदर इस्लाम का नाम लेना जुर्म बन जाता है। इसी को इकबाल ने कहा था, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। अगर सियासत दीन के ताबे हो तो इससे बड़ी इबादत कोई नहीं है, इससे बड़ी इबादत कोई नहीं है। सैयदना अबू बकर सदीक से बड़ा सियासत करने वाला कौन था? उमर फारूक से बड़ा कौन था? लेकिन उनकी सियासत अल्लाह के दीन को नाफज करने के लिए थी। उनकी सियासत अल्लाह के दीन को, अल्लाह की मखलूक को, अल्लाह के अहकामात को नाफज करने के लिए थी। जब सियासत अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए हो तो हाकिम उमर फारूक जैसा होता है, हाकिम अली मौला कायनात जैसा होता है, हाकिम अबू बकर सदीक जैसा होता है। तो इसलिए मेरे भाइयों, आज ये जो शबे बारात की महफिल है, ये तौबा की रात है। और जहां हमने अल्लाह की नाफरमानियों की से तौबा करनी है, वहां हमने एक और भी तौबा करनी है कि या अल्लाह, तूने ये मुल्क हमें इस्लाम के नाम पर दिया है। ये मुल्क किस नाम पर बना है? जब ये मुल्क बन रहा था उस वक्त नारा क्या था? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। नारा लगाए जरा, पाकिस्तान का मतलब क्या? इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। इसलिए ये पाक मुल्क बना था। इस मुल्क की बुनियादों के अंदर ये ला इलाहा इल्लल्लाह है। ये इस्लाम के नाम पर बना था। इसलिए हमने ये हासिल किया था कि हमें एक ऐसा मुल्क चाहिए कि जिसके अंदर रसूलुल्लाह का परचम बुलंद रहे, हजूर का नाम बुलंद रहे। वरना जब हिंदुस्तान के अंदर थे, क्या वहां मस्जिदें नहीं थी? सब कुछ था, मस्जिदें भी थी, वहां दरबार भी हैं, वहां से लोग हज पर भी जाते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं। और जब सारा कुछ वहां हो रहा था, नमाजें भी थी, मस्जिदें भी थी, सब कुछ था, तो फिर 70,000 इज्जतें लुटाने का क्या मकसद है? फिर इतनी जानें कुर्बान करने का क्या मकसद है? फकत एक ही मकसद था कि हमें एक ऐसा मुल्क चाहिए, एक ऐसी सल्तनत चाहिए कि जिसके अंदर मेरे मुस्तफा का नाम बुलंद हो, हजूर का परचम बुलंद रहे। लेकिन अफसोस, आज हम उस दौर के अंदर जी रहे हैं, उस दौर के अंदर जी रहे हैं कि जो
इस्लाम के नाम पर बनने वाला मुल्क, उस मुल्क के अंदर आज इस्लाम का नाम लेना जुर्म है। रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए बनने वाला मुल्क, आज रसूलुल्लाह की इज्जत का नारा लगाना जुर्म है। हमारी मस्जिदों के अंदर आप हजूर के शान और अजमत ऊपर वाले स्पीकर पर बयान नहीं कर सकते, तो ये कैसी रियासत मदीना है? रियासत मदीना तो वो होती है कि जिसके अंदर सवेरा भी दीन का हो, नाम भी दीन का हो, अगर कोई परचम लहरा रहा हो तो मेरे मुस्तफा की अजमत का लहरा रहा हो, उसको रियासत मदीना कहते हैं। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और मेरे भाइयों, ये एक दर्द है, मौजू कुछ और था, लेकिन ये दर्द है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। आज पूरी दुनिया के अंदर आप देख लें, सारे बाशऊर लोग बैठे हैं। इस वक्त अगर कोई कौम जलील हो रही है तो वो मुसलमान कौम है। अगर किसी की इज्जतें लूटी जा रही हैं तो वो मुसलमानों की, किसी के मासूम बच्चों को ज़िबा किया जा रहा है तो वो मुसलमानों के। एक चंद टक्के का आदमी आता है, हमारे ही मुल्क से हमारी बेटी उठाकर ले जाता है, 20 साल गुजर गए हैं, पूछने वाला कोई नहीं है। क्यों? अल्लाह तो कुरान में फरमाता है, उलमा मौजूद है, कुंतुम खैरा उम्मतिन, ऐ मेरे महबूब की उम्मती हो, तुम बड़ी अजीम उम्मत हो, तुम बड़ी अजमत वाली उम्मत हो, बड़ी शर्फ वाली उम्मत हो। और क्या अजमत वाली उम्मत ऐसी होती है कि उनके बच्चों को ज़िबा किया जाए? क्या अजमत वाली उम्मत ऐसी होती है कि उनकी इज्जतें लूटी जाएं? क्या अजमत वाली उम्मत ऐसी होती है कि उनकी बच्चियों को उठाकर गैर ले जाएं? इसी को अजमत वाली उम्मत कहते हैं। जब अल्लाह फरमाता है कि तुम अजमत वाली हो, तो वो हमारी अजमत किधर गई है? हमारा तो हुक्मरान ईंट का सिराना रखकर जब सोता था, उसके नाम से पूरा कुफर कांपता था। हमारी तो हिस्ट्री ये है कि एक 17 साल जवान मोहम्मद बिन कासिम की सूरत में मालाबार आता है, तो वो मालाबार से लेकर मुल्तान तक इस्लाम का परचम बुलंद कर देता है। हमारी तो ये तारीख है। हम तो इज्जत वाले थे। हमारी तो बच्चियों का हया जानवर भी करते थे। हमारी तो बच्ची के सर से दुपट्टा उतर जाता तो रब अपना कानून बदल देता था। आखिर वो हमारी इज्जतें किधर गई हैं? वो शर्फ हमारा किधर गया है? क्या मस्जिदें खत्म हो गई हैं? क्या मौलवी खत्म हो गए हैं? क्या पीर खत्म हो गए हैं? थोक की तादाद के अंदर एक एक गली में 4-4 पीर मिलेंगे, एक एक मोहल्ले में 2-2, 3-3 मस्जिदें मिलेंगी। नमाजी भी हैं, मौलाना साहब भी हैं, पीर भी हैं, सारा कुछ है। जब सब कुछ है तो हमारी इज्जत किधर गई है? फकत वजह यह है मेरा भाई, मस्जिदें भी हैं, नमाजी भी हैं, मौलाना भी है, पीर भी है। आज कौम के हाथ से दामन मुस्तफा छूट चुका है। हमने इज्जत गैर के दर पर ढूंढी, हमने गैर के सामने जाकर झोली फैलाई, गैर के सामने जाकर खैरात मांगी इज्जत की। नाना, इज्जतें उधर नहीं है, इज्जत तो मेरे मुस्तफा के कदमों में है। आज उम्मत के हाथ से दामन मुस्तफा छूट चुका। हमने अपने महबूब को छोड़ दिया। बेशक हम जुबान से नारे लगाते रहे, हम आशिक रसूल बनते रहे, सब कुछ करते रहे, लेकिन जिससे मोहब्बत होती है उस जात पर जब हमला हो, उसकी इज्जत पर जब हमला हो, तो फिर दुख तो होता है, दर्द होता है। लेकिन आज ये मीडिया का दौर है, किसी से कोई बात छुपी हुई नहीं है। ये इस्लामी मुल्क, मदीने की रियासत, इस्लाम का परचम बुलंद करने के लिए लिया। आज इसी मुल्क के अंदर हजूर की इज्जत पर हमले होते हैं। कभी खत्मे नबूवत पर हमला, कभी हजूर की नमूस पर हमला। क्या कभी हमें दुख हुआ है? कभी हमने सोचा है? ना, हमने तो मस्जिदें बचाई हैं, हमने गद्दियां बचाई हैं, किसी ने इमामतें बचाई, किसी ने अपनी गद्दी बचाई, किसी ने अपने बच्चे बचाए। तो वहां हजूर की इज्जत पर हमले होते रहे। तो फिर हमारा इंजाम यही होना था कि ना हमारी इज्जतें महफूज,
ना हमारे बच्चे महफूज, ना हमारी बच्चियां महफूज। बर्मा के अंदर देखो, हमारी बेटियों के कबाब बनाकर खाए गए। क्या वो मुसलमान नहीं है? क्या वो इस्लाम की बेटियां नहीं है कि जिनको बहना कर कर उनके ऊपर कुत्ते छोड़े गए? क्या वो इस्लाम की बेटियां नहीं हैं? वो इस्लाम की बेटियां हैं, लेकिन इस्लाम का नूर हमारे सीनों से निकल चुका है। एक बच्ची की इज्जत पर मालाबार के अंदर राजा दहर हमला करता है तो 17 साल जवान मोहम्मद बिन कासिम समंदरों का सीना चीरते हुए आकर मालाबार के अंदर इस्लाम को ऐसा झंडा गाड़ता है कि मालाबार से लेकर मुल्तान तक हर जगह पर इस्लाम का ही परचम लहरा रहा होता है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। एक बच्ची पर हमला हो तो मालाबार से मुल्तान तक फतह हो जाए। हमारी हजारों बच्चियों को बरना कर कुत्ते छोड़े गए। हमारी गैरत किधर गई है? क्यों? हमने तो वडेरों के पीछे पूछल हिलाने हैं, हमने तो जगीरदारों के पीछे चलना है, हमने तो सरमायादारों के पीछे चलना है, हमने तो वो बिरादरी सिस्टम बनाना है। ना ना, जब कलमा नबी का पड़ा है तो अब निजाम भी हजूर का होगा, पैगाम भी हजूर का होगा, परचम भी हजूर का होगा। अगर कामयाबी चाहता है तो इन सब बुतों को तोड़ दे, आकर नबी के दर पर झुक जा, आ हजूर के दर पर आ जा। खुदा की कसम, तू अपना तल्लक हजूर की जात के साथ मजबूत कर, तू रिश्ता हजूर की जात के साथ जोड़। अल्लाह तेरी नस्लों को भी गुलामी से निकाल कर अल्लाह ऐसी इज्जत अता फरमाएगी कि दुनिया के अंदर भी इज्जत के साथ रहेंगे, दुनिया छोड़ेंगे अल्लाह इनकी कब्र भी इज्जत वाली बना देगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह इनकी कब्र भी इज्जत वाली बना देगा। इसलिए मेरे भाइयों, आखिर के अंदर मेरा यही आप लोगों को पैगाम है, आओ आज वक्त है, आज हजूर की जात के साथ खड़े हो जाओ, दीन के साथ खड़े हो जाओ। ये जो तहरीक लबैक है, इसका ना किसी को मकसद ना गिराना है, ना किसी मकसद इसका किसी को उठाना है। इसका फकत एक ही मकसद है कि ये अल्लाह ने ये मुल्क हमें इनाम के तौर पर, नेमत के तौर पर दिया है। हम चाहते ये हैं कि इस मुल्क के अंदर निजाम मुस्तफा नाफिज हो जाए, हजूर का निजाम नाफिज हो जाए। यार क्यों हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, क्या हम सब चाहते नहीं हैं कि उसी नबी का निजाम चले हमारे मुल्क के अंदर? क्यों भाई, चाहते हैं कि नहीं चाहते? जरा हाथ खड़ा करके बताएं। जब चाहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर निजाम मुस्तफा हो, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? तरीकाकार क्या है? तरीकाकार ये है कि जब दीन की बात आ जाए तो फिर हम अपने जाती मफाद को पीछे छोड़ दें, दीन के साथ खड़े हो जाएं, दीन के साथ, दीन को सपोर्ट करें। क्यों? कि जो जालिम को सपोर्ट करता है वो भी जालिम की जुल्म में शरीक होता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी जो थी ना, उसको शहीद तो 4 बंदों ने किया था। कितने बंदों ने? अजाब पूरी कौम पर आया था, गर्क पूरी कौम हो गई थी। इसलिए जब हम पर्ची देते हैं ना, ये क्या कहते हैं इसको, वोट, उस वक्त ये देखा जरूर करें कि जिस बंदे को हम मुंतखब कर रहे हैं, जिस बंदे को हम आगे भेज रहे हैं, ये नबी का वफादार है भी सही कि नहीं, ये दीन का वफादार है भी सही कि नहीं। अगर दीन के वफादार मुंतखब करके अपने नुमाइंदे भेजोगे, खुदा की कसम वो दीन पर डाका नहीं डालने देंगे, वो हजूर की खत्म नबूवत पर डाका नहीं डालने देंगे। इसलिए आओ आज दीनदार लोगों के साथ खड़े हो जाओ, अपने नुमाइंदे जिस मर्जी, हम नहीं कहते कि हमें मुंतखब करो, जिसको मर्जी मुंतखब करो, लेकिन ये मुंतखब करते हुए तराजू जरूर रखना कि ये नबी का वफादार है या नहीं है, ये दीन का वफादार है या नहीं है, ये जरूर जहन में रखना। हम ये नहीं कहते कि हमें वोट दो, हम ये कहते हैं कि जिसको वोट दो कम से कम उसके दिल में हजूर की गैरत मौजूद हो। वो उन लोगों के साथ वाला ना हो जो खत्म नबूवत पर डाके डालने वाले हैं, जो हजूर की इज्जत पर, जो उलमा को शहीद करने वाले हैं, जो उलमा को जेलों में बंद करने वाले हैं, उन जैसा ना हो।
बल्कि जो लबैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाने वाला हो, जो हजूर का नारा लगाने वाला हो, दीन की बात करने वाला हो, दीन पर पहरा देने वाला हो। तो इसलिए आखिर में आज की इस रात की निस्बत से मेरी यही आप लोगों को दावत है कि आओ, हर लीडर, हर जमात का अमीर जब बंदा उसके साथ चलता है तो कोई देख नहीं रहा होता, लेकिन ये रसूलुल्लाह के साथ जब चलोगे, उनके दीन के पहरेदार बनोगे, हजूर के दीन के पहरेदार बनोगे, तो पीर मेहर अली शाह साहब ने फरमाया है कि जो शख्स हजूर की खत्म नबूवत पर पहरा देता है, उसकी पीठ के ऊपर खुद रसूलुल्लाह का हाथ होता है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। तो आखिर में मैं फैसला आपके हाथ में छोड़कर जा रहा हूं कि मेरी आपको ये दावत है, ये पैगाम भी है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान, जिसका नारा आप सारे बैठकर लगा रहे हैं, लबैक या रसूल अल्लाह, हमारा फ़कत एक ही मिशन और एक ही मकसद है। हम चाहते हैं कि हम इस मुल्क के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा देखना चाहते हैं। हम इस मुल्क के अंदर हजूर के नाम को बुलंद देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर एक ही परचम लहराए और परचम वो रसूलुल्लाह की ज़ात का हो, एक ही निज़ाम हो और वो निज़ाम मुस्तफ़ा हो। और जब दीन आता है ना, जब दीन आता है तो दीन फिर किसी को भूखा सोने नहीं देता। दीन फिर फरमाता है, ये दीन